राजा और राक्षस की लड़ाई होती है और राक्षस मरता ही नहीं। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि उसकी जान एक तोते में संभाल कर रखी होती है। तो इस तरह से आज वर्तमान में ये जो सरकार है, सरकार बार बार चुन के आ रही है, क्योंकि उसकी जान जो है ईवीएम मशीन में है। लोग उनको वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन वोटिंग न चौका करना चाहिए। पुरुषों के साथ अलग व्यवहार, महिलाओं के साथ अलग व्यवहार, ये कानून मनुस्मृति के है। तो मनुस्मृति के कानून के तहत महिला पुरुषों से दुगनी गुलाम है, दोहरी गुलाम है। तो ये दोहरी गुलामी महिलाओं की ख़त्म करनी है। इसलिए मैडम MN न्यूज उड़ीसा में आपको स्वागत है। मैडम आपका परिचय पहले दीजिए। मैं एडवोकेट माया जमदाड़े, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ। जो भारत मुक्ति मोर्चा महिला हुई, जैसा आपने जो लगा रखा है जो बैनर, इसमें हम क्यों महिलाओं को गठन करना पड़ा? भारत मुक्ति मोर्चा यह पुरुषों का संगठन है और भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ महिलाओं का महिला संघ। देश की आबादी, उसमें से आधी आबादी महिला की है, आधी पुरुषों की है। तो हम इस देश में जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। जन आंदोलन यानी एक होता है आंदोलन, दूसरा होता है जन आंदोलन। आंदोलन छोटा होता है और जन आंदोलन में ज़्यादा लोग होते हैं। इस जन आंदोलन में हम लोग महिलाओं को साथ में लिए बगैर जन आंदोलन नहीं कर सकते। जन आंदोलन किस लिए आप लोग चाहते हैं? जन आंदोलन हम लोग इस देश की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए हम लोग जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे महापुरुषों का, मूल निवासी महापुरुषों का ये सपना था और ये सपना पूरा करने के लिए आज वर्तमान में माननीय वामन मेश्राम साहब, उनके नेतृत्व में हम लोग जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। तो जन आंदोलन के लिए महिलाओं के बगैर तो हम लोग नहीं कर सकते। हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में महिलाएं साथ में थी और महिलाएं साथ में थी, इसीलिए उन्होंने आंदोलन किया। उनका आंदोलन कुछ हद तक सफल रहा। आज वर्तमान में जो महिलाएं हैं, उनके बगैर हम लोग नहीं कर सकते। आधी आबादी अगर घर में रहेगी तो कौन सा जन आंदोलन होगा? महिलाओं का क्या ऐसा समस्या हो गया आप लोग जन आंदोलन करना चाहते हैं? देखिए, महिलाओं की समस्या केवल वर्तमान में नहीं है। हजारों साल से महिलाओं के साथ बर्बरता का व्यवहार इस देश की व्यवस्था करते आ रही है। इस देश में जो यूरेशियन ब्राह्मण रहते हैं, जो 3.5% है, वो हजारों साल पहले यूरेशिया से हमारे देश में आए और उन्होंने जो इस देश में मातृसत्ताक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में उन्होंने महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम किया। यानी इस देश की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को महिलाएं चला रही थी। परिवार में महिलाएं मुखिया थी, समाज की मुखिया महिला थी, देश की मुखिया महिला थी। उस महिलाओं के साथ आज वर्तमान में जो बर्बरता का व्यवहार हो रहा है, वो केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ कारण है। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था महिलाओं को मनुस्मृति के कानून के तहत केवल उपभोग की वस्तु मानती है। महिलाओं ने केवल चूल्हा चौका करना चाहिए, पुरुषों के साथ अलग व्यवहार, महिलाओं के साथ अलग व्यवहार। ये कानून मनुस्मृति के है। तो मनुस्मृति के कानून के तहत महिला पुरुषों से दुगनी गुलाम है, दोहरी गुलाम है। तो ये दोहरी गुलामी महिलाओं की ख़त्म करनी है। इसलिए महिलाओं को साथ में लिए बगैर कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। आज भी देखा जा रहा है, मणिपुर जैसे घटना घट रहा है, हाथरस जैसे घटना घट रही है, तो भी सरकार बोल रही है, मोदी सरकार बोल रही है अब की बार मोदी सरकार 400 पार, ऐसे कौन से आधार से वो बोल रही है? मणिपुर की घटनाएं पूरी दुनिया के सामने, उस घटना ने हमें शर्मसार करके रखा। महिला मणिपुर की हो, उड़ीसा की हो, महाराष्ट्र की हो या वेस्ट बंगाल की हो या कहीं की, महिला है। महिला के साथ मान सम्मान के साथ ही व्यवहार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुकी और मती समुदाय को आपस में लड़ाया गया। जो 2 आदिवासी समुदाय है, उस 2 आदिवासी समुदाय को एक दूसरे के साथ भिड़ाया गया और उसमें ज़्यादा शिकार हुई हमारी महिलाएं। तो महिलाएं ज़्यादा शिकार होती हैं। जब भी कुछ होता है तो उसमें महिलाओं को ही शिकार बनाया जाता है, निशाना महिलाओं को ही बनाया जाता है। तो ये मणिपुर की घटना में भी महिलाएं शिकार बनी
और महिलाएं शिकार बनी, ये सभी दुनिया ने देखा। और आज वर्तमान में ये जो बीजेपी सरकार कहती है कि हम 400 के पार हो जाएंगे, क्या हमारी महिलाएं उनको वोटिंग देंगी? आपने मणिपुर का अभी 4 दिन में एक वीडियो वायरल हुआ है, वो देखा है? मणिपुर की महिलाओं ने ईवीएम मशीन को फोड़ा है। क्यों मणिपुर की महिलाएं उनको वोटिंग देंगी? क्यों देश की महिलाएं उनको वोटिंग देंगी? हमारे देश में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ बलात्कार होते हैं, वो असुरक्षित है, तो महिलाएं उनको वोटिंग नहीं करेंगी। फिर भी सरकार ऐसा कहती है कि वो 400 के पार हो जाएंगे, ईवीएम मशीन के माध्यम से वो ऐसा कहते हैं। आपने एक कथा सुनी होगी, एक स्टोरी सुनी होगी। जब हम स्कूल में जाते थे तो हमको कहा जाता था एक राजा की स्टोरी होती है, राजा और राक्षस की लड़ाई होती है और राक्षस मरता ही नहीं। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि उसकी जान एक तोते में संभाल कर रखी होती है। तो इस तरह से आज वर्तमान में ये जो सरकार है, सरकार बार बार चुन के आ रही है, क्योंकि उसकी जान जो है ईवीएम मशीन में है। लोग उनको वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन वोटिंग ना करने के बावजूद भी सरकार चुन कर आती है, क्योंकि ईवीएम मशीन उनके हाथ में है। ईवीएम मशीन के माध्यम से हेराफेरी होती है, गड़बड़ी होती है और हमारे वोटों की चोरी होती है। और इस चोरी होने के कारण वो चुन कर आते हैं और इसी कारण इतने विश्वास से वो कहते हैं कि हम 400 के पार हो जाएंगे। तो जनता इसको कैसे, इस समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है? माननीय वामन मेश्राम साहब ने 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग पर महामोर्चा का आयोजन किया था, जिसमें लाखों लोग पूरे देश से शामिल हुए थे। उसमें लाखों महिलाएं भी शामिल थी और चुनाव आयोग को मेश्राम साहब ने अवधि दिया था 10 दिन का। 10 दिन में उन्होंने निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग इस देश में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। मेश्राम साहब ने कहा था और हमने बूथ बूथ पर ये तैयारियां की है कि हम ईवीएम मशीन को फोड़ने वाले थे। लेकिन अभी ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में है और जो वीवीपैट लगाया गया है, वीवीपैट का पहले 100% मिलान नहीं होता था। जो वीवीपैट में जो पर्ची जाती है ईवीएम मशीन का बटन दबाने के बाद, तो वो पर्ची का 100% मिलान नहीं होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, वो केस वहाँ पर अभी भी है कि वो 100% मिलान करने का शायद डिसीजन दे सकते हैं। तो हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, तो कानून को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए मेश्राम साहब ने अभी कहा है कि अभी हम कानून के दायरे में रहकर ही वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल होंगे। हम लोग अभी ईवीएम मशीन को नहीं फोड़ने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे तरफ से डिसीजन देता है तो ये हमारे लिए स्वागतार्ह बात है। हम देश को कानून के माध्यम से ही चला रहे हैं। धन्यवाद मैडम, आपने MNTV ओडिशा न्यूज़ को महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसलिए धन्यवाद। MNTV धन्यवाद।